पीछे इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं और इंडियन नेशनल ओलंपियाड में क्वालिफाई होने के बाद फिर आप स्टेज 2 में पहुंचते हो, फिर आप OCSC के लिए सेलेक्ट होते हो। और इसमें भी सबसे बड़ा माइलस्टोन जो एलन के लिए है कि 114 बच्चे अकेले एलन से होना एक बहुत बड़ा नंबर है। जैसे कि अपन ऑफ कैमरा बात भी कर रहे थे कि हर थर्ड स्टूडेंट एलन से है। सर, इस माइलस्टोन को आप कैसे देखते हो? इट्स अ वेरी बिग माइलस्टोन मैडम। ये जो आप देख रहे हैं बच्चों की और पेरेंट्स की जो खुशी है, इससे बड़ा माइलस्टोन कुछ भी नहीं है। और हर तीसरा बच्चा एलन का है। स्टेज 2 इन्होंने पास करा, अभी लोग कैंप की तैयारी कर रहे हैं। कैंप से कुछ को इंटरनेशनल जाएंगे, किसी का ड्रीम आगे मेडिकल है, किसी का ड्रीम आगे IT है, कोई रिसर्च करना चाहता है। बट देन दिस इज अ सक्सेस which really gives them a lot of motivation and lot of confidence. अच्छा सर, ओलंपियाड के लिए ना बहुत, मैं कहूँगी बहुत ऐसी वाली चीज़ है जिसके लिए आपको JEE नीट या बाकी जो कंपटीशन एग्जाम है उससे इतर जाके एक तरह की प्रिपरेशन लगती है। और एलन में हम काफ़ी सालों से देख रहे हैं कि जितने भी हमारे रैंकर स्टूडेंट थे, इवन जो टॉप 100 वाले भी थे, अधिकतर बच्चे ओलंपियाड्स देना प्रेफर करते हैं। ये माइंडसेट बच्चों का क्यों हम लोग डेवलप करते हैं कि भले आप किसी टफ कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो पर साथ में ओलंपियाड्स भी दो? क्योंकि ओलंपियाड में मैडम इनका जो एप्टीट्यूड है, इनकी जो लर्निंग है वो बहुत वास्ट हो जाती है, बहुत बढ़ जाती है। एंड दैट रियली हेल्प्स देम इन क्रैकिंग द गुड रैंक्स इन IIT एज वेल एज द मेडिकल। यहाँ पे बहुत रिग्रेस पढ़ना पड़ता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, लेंथी क्वेश्चंस आते हैं, तो उससे बच्चे का माइंड एकदम से ओपन हो जाता है और वो इनको आगे फिर अपने IIT में और मेडिकल में बहुत हेल्प करता है। अच्छा सर, हम हमेशा देखते हैं कि बहुत कम एज में हमारे एलन के बच्चे बड़ा कमाल कर रहे हैं, ओलंपियाड्स में स्पेशली, JEE नीट में तो कर ही रहे हैं। इस पे आपका एज ए एलन सिस्टम का पार्ट होने के नाते क्या बिलीफ है? लाइक अर्ली स्टार्ट बच्चों को क्यों करना चाहिए? देखिए, अर्ली स्टार्ट करने से बच्चों के कंसेप्ट जल्दी क्लियर हो जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा समय मिल जाता है उनकी आगे की प्रिपरेशन के लिए। जैसे एक बच्चा 6th स्टैंडर्ड में आता है और हमको ये पता लगता है कि इस बच्चे के पास ये टैलेंट है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अच्छे बच्चों के, जैसे एक डिसिप्लिन रूटीन वे में वो रेगुलर पढ़ाई करता है ना। ये कहीं ना कहीं उस बच्चे को बहुत आगे लेके जाता है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, वो बच्चा, उसको किसी को कुछ कहना नहीं पड़ता, ठीक है ना, पेरेंट्स को, वो अपने अकॉर्डिंग माइक्रो प्लानिंग बना करके ये काम करता है। हाँ, ये हो सकता है कि उस माइक्रो प्लानिंग में उसकी कुछ कमियां हो सकती है, तो वो अर्ली स्टेज में जब अपने पास आता है तो हम उसको एक प्रॉपर माइक्रो प्लानिंग में कहाँ कहाँ उसकी कमियां हैं वो हम कट कर देते हैं और उसको बेहतर कर देते हैं। तो इससे वो एफिशिएंट काम करता है और ऐसे मुकाम तक वो आसानी से पहुंच सकता है। देश भर में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अर्ली स्टेज में बहुत टैलेंट रखते हैं। उनका ग्रास्पिंग बहुत अच्छा होता है, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है 6 से कहीं ज़्यादा हायर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको सही टाइम पे रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता। इस वजह से वो उसी स्टैंडर्ड तक अपना काम करते रहते हैं। एलन क्या करता है कि ऐसे बच्चों को राइट टाइम पे आइडेंटिफाई करके एक प्रॉपर गाइडेंस और उनके माइक्रो प्लानिंग बना देता है। वो बच्चे उसको फॉलो करते हैं, तब जाके ये रिजल्ट्स आते हैं।